हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉर्ड कैनिंग से लेकर लॉर्ड कर्जन तक, और एक साइंस का टॉपिक था विद्युत धारा, और उसके बाद करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक दिया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉर्ड कैनिंग से स्टार्ट करते हैं हम। भारत का प्रथम वायसराय किसे बनाया गया? भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग। ठीक है, और आप बताइए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? यही था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? लॉर्ड कैनिंग 1857 क्रांति। 1857 का विद्रोह, बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पॉमर्स्टन। बिल्कुल सही, गुड जॉब, पामस्टन। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थी? मेवों के समय हुई थी 1872 में। अच्छा, ये नियमित जनगणना कब से हुई? 1881 में। किसके समय से है? ये था रिपन। नहीं, कौन बोले हैं? रिपन। अच्छा, लॉर्ड रिपन। ठीक है, कब से? 81 से। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 लॉर्ड 1881। ठीक है। हंटर जो आयोग था, इसका गठन हुआ था कब? हंटर आयोग का गठन 82 में। बिल्कुल सही। 1882। हंटर आयोग में किस पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा पर। प्राथमिक शिक्षा पर। ठीक है। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा किसने दिया था? भारत के उद्धारक की संज्ञा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, बिल्कुल सही। अगला बताइए कि किसके काल में आईपीसी, सीपीसी जैसी दंड विधियों को पारित किया गया? कैनिंग में था। इंडियन पैनल कोड, क्रिमिनल पैनल कोड, ये सब आईपीसी। आईपीसी की जो धारा है ये लॉर्ड कैनिंग के समय में। नील विद्रोह कब हुआ था? विद्रोह 58 95 1859 से 60 में, लॉर्ड कैनिंग के समय में। 58 1859 60 है। 5995। हाँ, गलती की है। अगला बताइए कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके समय में हुई थी? कलकत्ता। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना किसके काल में हुआ था? वो था कैनिंग। हाँ, कर्जन। कहाँ चले गए जी? जॉन लॉरेंस है। लॉरेंस। इसके समय में एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि पंजाब में कष्टकारी अधिनियम पारित हुआ था, और अफगानिस्तान में हस्तक्षेप न नीति के पालन किया था ना, हस्तक्षेप न करने की नीति को पालन किया था। पंजाब में कुका आंदोलन किसके समय में हुआ था? एलन बरो। एलन बरो? नहीं, पंजाब में कुका। एलन बरो तो बहुत पहले चला गया। सॉरी। नॉर्थ ब्रुक। ठीक है, नॉर्थ ब्रुक। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किसके समय में हुआ? हां, दिल्ली दरबार ना। नंदू दीदी। नहीं, प्रथम दिल्ली दरबार ही लगाया था पास। लिटन, लॉर्ड लिटन के समय में। लॉर्ड लिटन का समय 1876 से 1880 था, और प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, और एक राज अधिनियम पारित करके 1877 में कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। किसे? महारानी विक्टोरिया को। चलिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब पारित किया गया? एकदम वीवीआई प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है। 1878। और इसको समाप्त किसने किया था? रिपन ने। चलिए, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में एक समाचार पत्र था, अमृत बाजार पत्रिका, जो कि पहले बंगाली में होता था, लेकिन रातों रात इसी से बचने के लिए रातों रात उसने अंग्रेजी में अपना प्रकाशन स्टार्ट कर दिया था। इल्बर्ट बिल विवाद जो है वो किससे संबंधित है? रिपन से संबंधित है। रिपन से। ठीक है, और ठीक है, नियमित जनगणना हो गया। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881। द्वितीय कारखाना अधिनियम 91 किसके समय में? 91 में या जाएगा रिपन। कर्नवाली से 17 में था जी, 1700। 91 में। तो ये आपको याद रखना है। लॉर्ड लैंसडाउन 1888-94 था, और इनके समय में जो कि कैसे रेखा खींच रहे थे? तुरंत रेखा खींचा गया था। हाँ जी, ठीक है, लेंस को डाउन करके। ठीक है,
अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय में हुई थी? डफरिन डफरिन। कब? मतलब कब? 28 दिसंबर ठीक है, 28 दिसंबर 1885 बम्बई में किसके नेतृत्व में? एओ इनके एओ हुम। कौन थे ये? थे रिटायर रिटायर्ड सैनिक थे। सही पूछ देता है कहाँ के थे? ये ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया के, हाँ ठीक है, ऑस्ट्रिया के थे। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? ये हुआ था 1885 में। देखिए 1885 तो हमने नेट पे देखा 7 नवंबर से 27 नवंबर 1885, लेकिन लूसेंट में आपका 85 से 88 दिया है। तो आप लोग एक बार कमेंट करके चेक कर लीजिएगा क्या सही है क्या गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1891 में एज ऑफ कंसेंट बिल कब पारित हुआ? मतलब किसके समय में? एज ऑफ कंसल्ट। एज ऑफ कंसेंट 1891 में लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन, जो कि 1888 से 94 था, जिसमें लड़कियों की उम्र 10 से 12 कर दी गई थी। पुलिस आयोग का गठन किसके समय में? पुलिस फ्रेजर। किसके समय में? शासनकाल बताइए। समय कर्जन लॉर्ड कर्जन। अध्यक्ष कौन थे? फ्रेजर। एंड्रयूज फ्रेजर। ठीक है, सर एंड्रयूज फ्रेजर। अच्छा बताइएगा कि जो पुलिस आयोग था, इसी के अनुशंसा पर प्रांतीय पुलिस का स्थापना भी किया गया था। ठीक है, और साथ में एक और विभाग की स्थापना की गई थी। बताइए कौन सा विभाग था? पढ़े होंगे। सीआईडी। ठीक है, सीआईडी। विश्वविद्यालय आयोग 1902 किसके अध्यक्षता में जो कि बना था? ये 1902 ना, ये था विश्वविद्यालय रेले। शासनकाल था कर्जन का। रैले अध्यक्ष थे। सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग बना। ठीक है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1904। चोरों से बचाने के लिए 4 ना जी, चोरों से बचाने के लिए 4। ठीक है। लॉर्ड कर्जन के समय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या था? सर्वाधिक में बंगाल विभाजन। बंगाल का विभाजन। और कर्जन ने अपने इस्तीफा दिया था कब? 1905 में। 1905 में। इनकी एक पुस्तक है जो कि बार बार पेपर में देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। याद है? बोलिए। द पर्शियन क्वेश्चन एंड पर्शियन आंसर करते हैं कुछ एक तो है 3 गो है। 3 है। वो और भी है लेकिन लिखे हैं। वो है फार ईस्ट करके कुछ। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में मिलता है। प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट। प्रॉब्लम्स ऑफ द फार। प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट। ठीक है। अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा का निर्धारण किसके समय में हुआ था? ध्यान दीजिएगा, अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा का निर्धारण, हम डुरंड रेखा नहीं पूछ रहे हैं। सही है। किसके समय में हुआ था? कर्जन के समय में। डफरिन के समय में ही। आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ, जिसके तहत भारतीयों को शस्त्र रखने और बेचने का अधिकार नहीं था? 1904 में। नहीं 78 में। ठीक है, 1878 में। उसके साथ लिटन 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 76 से 80 तक था उनका समय। प्रेस कर है ना, वरना पूरा प्रेस है। बिल्कुल सही। आंसर। चलिए, कैनिंग के समय में एक विधवा पुनर्विवाह अधिनियम हुआ था कब? ये हुआ था 1856 में। 1856। बिल्कुल सही, ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। बिल्कुल सही। चलिए आगे बताइए। 1857 के विद्रोह के पश्चात बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? रंगून। तो यहाँ पे हम लोग का लॉर्ड कर्जन तक जो ही पूछना था ने कंप्लीट किया। अब बात करते हैं हम लोग, साइंस का एक टॉपिक था जिसमें देखेंगे विद्युत धारा। तो उम्मीद करते हैं कि आपने पढ़ के आए होंगे विद्युत धारा। अभी नहीं पढ़ना। पढ़ नहीं रहे हैं। चलिए देखिए, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा। तो विद्युत धारा किस प्रकार का राशि है? ये था अदिश राशि है। अदिश राशि है। अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें केवल कोई दिशा परिमाण हो, समय ये दिशा ना। दिशा ना हो। तो यहाँ पे ध्यान रहेगा कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है और इसका मात्रक एम्पियर होता है। 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं? यानी 1 सेकंड पर 1 एम्पियर धारा जिसको कहा जाता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही। वोल्ट जो कि मात्रक है किसका? वोल्ट विभवांतर का। विभवांतर का मात्रक है। घरों में विद्युत का संयोजन किस प्रकार किया जाता है? समानांतर क्रम में। विद्युत परिपथ में धारा का मापन करने वाला उपकरण कौन सा है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर भी है, लेकिन वो आपका आमीटर। ठीक है। और वो क्षेत्रों के अंदर का नापेगा वो गैल्वेनोमीटर। ठीक है। चलिए अगला बताइए कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ओम। ओम।
ठीक है। मानव शरीर जो कि शुष्क अवस्था में अगर हो तो विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? विद्युत प्रतिरोध का परिमाण कितना होता है? 10⁶ क्या? ओम। ओम के नियम में क्या स्थिर रहता है? ओम के नियम में स्थिर क्या रहता है? मतलब अगर विभवांतर और धारा के बीच क्या प्रतिरोध नियतांक तो नियतांक हो गया ना, लेकिन इस अगर माप लिया जाता है जैसे कि ओम के नियम स्थिर रहता है। समान ताप पर तापमान समान स्थिर रहना चाहिए। हाँ, समान तापमान की स्थिति में किसी परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और उस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा समानुपाती होती है, यानी V बराबर आई आर। आर कहाँ से आता है? तो नियतांक टूटता है, आर बराबर एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, V बराबर आई आर, न्यूमेरिकल बनाने में काम आता है। चलिए, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? चालकता कहा जाता है। मात्रक होता है महो, और इसका एक और मात्रक ओम इनवर्स सीमेन। सीमेन। विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र बताइए। विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र। विशिष्ट प्रतिरोध L by A सूत्र है वो, सूत्र तो मात्रक हो जा रहा है। P बराबर P था, वो P है तो नहीं है वो। आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। L by A अहो मीटर से क्या मापा जाता है? अहो मीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोध को। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का हाँ वही है ओम। ठीक है। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग क्यों किया जाता है? प्रतिरोध को कम करने के लिए। विद्युत शक्ति का सही मात्रक वाट। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का बहुत बार पूछा गया है। किलोवाट घंटा, वाट देख करके लोग यहाँ पे शक्ति टिक करते हैं, जैसे अरबी जी कर रहे हैं, ये गलत है। ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा। घंटा। ठीक है, तो किलोवाट घंटा को निकालते कैसे हैं? ऊर्जा कितना खपत होता है? वाट गुने घंटा 1000। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही। अब बताइए एक और अगला प्रश्न। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आमीटर शून्य होगा। और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आदर्श वोल्ट मीटर अनंत। आमीटर को सदैव किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में। बिल्कुल सही। बताइए कि फ्यूज जो है, फ्यूज तार किसका मिश्रण है? टीन और शीशा का। बहुत सही। अगला बताइए, फ्यूज तार को किस क्रम में जोड़ा जाता है जी? गलत है, फ्यूज श्रेणी में। इसीलिए कहते हैं जल्दी नहीं बोलिए, गलती बोले है ना, माइनस है। चलिए बोलिए जी। श्रेणी में। श्रेणी क्रम में। गलनांक बताइए आप। कम होता है, तो बताइए कम श्रेणी सॉरी क्या बोले हैं जी, श्रेणी क्रम में इसको क्यों जोड़ा जाता है? ताकि एक जगह काटी तो पूरा कर दो। हाँ, एक जगह फ्यूज अगर उड़े तो घर का जितना भी काम सामान सब है वो लाइट कट जाए और शॉर्ट सर्किट होने से बच जाए। गैल्वेनोमीटर जो है, इसे कितनी एम्पियर तक की धारा की माप की जाती है? ठीक है, 10 के पावर -6 एम्पियर तक की धारा, विद्युत धारा को मापा जा सकता है गैल्वेनोमीटर की सहायता से। गैल्वेनोमीटर होता है सामान्यतः विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला एक यंत्र होता है। और शंट क्या होता है? शंट जो है ना, शंट को अगर प्रतिरोध कम प्रतिरोध वाला एक तार होता है, इसे गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में लगा करके आमीटर बनाया जाता है। बहुत सही, बहुत तेज हो गए हैं जी। अगला बताइए, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप बताइए। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। हाँ, उसका कार्य बताइए आप। निम्न एसी को उच्च में और उच्च को निम्न में। बहुत सही, बहुत बहुत बढ़िया। आप बताइए, ट्रांसफार्मर केवल किस धारा के लिए प्रयुक्त किया जाता है? मतलब किस प्रकार की धारा के लिए? प्रत्यावर्ती धारा। मतलब इंग्लिश में बताइए जी, हिंदी में आजकल चल रहा है अल्टरनेटिव करंट। ऐसे कहिए, एसी को, एसी के लिए प्रयुक्त होता है। और ट्रांसफार्मर बनाने में किस लोहे का प्रयोग करते हैं? नर्म लोहे का। ठीक है, नर्म लोहे का। अब बताइए, विद्युत मोटर ऊर्जा को परिवर्तित करता है किससे किस में? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। सही है। अब बताइए कि जनरेटर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक, बताइए किस ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बहुत से करंट देता है। बहुत सही। अच्छा बताइए, रेक्टिफायर का कार्य क्या है? रेक्टिफायर का समानांतर श्रेणी में होता है। काम एसी में बदलता है। ठीक है, एसी को डीसी में बदलता है।
और अच्छा बताइए, माइक्रोफोन का कार्य क्या है? माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। बिल्कुल सही, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जो भी अगला बताइए कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। कहाँ के थे? डेनमार्क। डेनमार्क के थे। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। कोपेनहेगन। बिल्कुल सही। चलिए हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो यहाँ पे हम लोग का साइंस भी खत्म हुआ। तो अब हम शुरू करते हैं करंट अफेयर्स, जो कि 16 दिसंबर से आपका 31 दिसंबर दिया गया था। तो ध्यान से सुनिए और बताने की कोशिश करिएगा। देखिए ये दूसरी बार हम रिपीट कर रहे हैं। पहली बार हम लोग इससे पहले भी करीब एक सप्ताह पहले भी दिसंबर पढ़ चुके थे, तो अब फिर से रिपीट हो रहा है। 16 दिसंबर 2021 को किस राज्य का स्कॉट वन्य जीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? उत्तराखंड। उत्तराखंड। जल्दी तो नहीं बताइएगा था ना। बताइए, सोलर पार्कर प्रोब किस एजेंसी का है? नासा। ठीक है। कहाँ पहुँचा है? सूर्य को छुआ है। ठीक है। किस देश के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदल पेलजी खोरले दिया है? भूटान। भूटान। ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? ग्लोबल मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला। बिल्कुल सही। अब बताइए रवि जी, लंदन के विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि किसे प्राप्त हुई? लुईस हैमिल्टन। बिल्कुल सही। लुईस हैमिल्टन कौन से प्लेयर हैं, किस चीज़ के? ये वो फार्मूला 1। ठीक है। टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है 2021 में? सिमोना कुछ नाम। सिमोन बाइल्स, जिम्नास्ट है अमेरिका की। अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर। ठीक है। और राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कमेंट करके बताइएगा आप लोग। 9 जनवरी। कमेंट करके बताना। अरे जो आपका है, आप जो आपका हक है आप उस पर ध्यान दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने सहाय योजना की शुरुआत की है? झारखंड। झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरालंपिक अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म डेब्यू का खिताब किसे मिला? फिल्म नहीं यार, फीमेल सॉरी फीमेल। बेस्ट फीमेल डेब्यू का खिताब किसे मिला? और ये कहते हैं अवनी लेखरा, राजस्थान की हैं। किस राज्य सरकार ने थाई वजूथु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। ठीक है। गोवा मुक्ति दिवस गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। 19 दिसंबर। शक्तिशाली तूफान राय ने किस देश को प्रभावित किया है? फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला। मनीला। गोल्डन राइस अभी हाल ही में यहाँ पे मान्यता दी गई थी। Yes, दिया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है, भारत, ईरान और किस देश ने चबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर सहमति व्यक्त की है? चबहार बना भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। बिल्कुल सही, उज्बेकिस्तान। किस राज्य सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 को शुरू किया है? हरियाणा। हरियाणा। उड़ान योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? राजस्थान। राजस्थान। और एक प्रश्न कल हमने देखा था राजस्थान से कि कहाँ था क्वेश्चन जी वो? हाँ, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला था इसको, राजस्थान को। नेक्स्ट वन है, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मध्यस्थता और सुलह किस राज्य में? गुजरात। तेलंगाना। तेलंगाना। ठीक है। गेल ने किस राज्य में बायोएथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? गुजरात। गुजरात। ठीक है, गुजरात। गुजरात में एक प्रश्न कल भी हम देखे थे, माँ उमिया धाम विकास जो कि परियोजना का आधारशिला रखी गई है गुजरात में। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे मिला है? एमा रादुकानु, जो कि टेनिस प्लेयर है। कहाँ की? ब्रिटेन की। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण पुरस्कार प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे मिला? सेल को। ठीक है, सेल को। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? गणित दिवस 22 दिसंबर। ट्रांसजेंडर के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा किसने की है? कर्नाटक। सरफेस टू सरफेस गाइडेड जो कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? उड़ीसा। बिल्कुल सही। किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया है? पंजाब। बहुत बढ़िया प्रश्न है। बाबर क्रूज मिसाइल 1B का परीक्षण किसने किया? पाकिस्तान ने। 23 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया?
किसान दिवस। बर्थडे पार्टी नहीं दिए थे आप ना, ठीक है ठीक है। बताइए किसान दिवस। राष्ट्रीय किसान दिवस उनसे क्या कह रहे हैं? आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? भारत। वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज। यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? अमेरिका। ठीक है, अब बताइए राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार बता रहे हैं 24 दिसंबर। 24 ठीक है, अब विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 10 दिसंबर। 15 मार्च। 15 मार्च। मानव अधिकार है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किससे मिला? मदर टेरेसा पास। अनिल प्रकाश जोशी। किस प्रदेश की कैबिनेट ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है? शिक्षक विश्वविद्यालय। अब का राजनीतिक बनाएगा, राजनीति बनाएगा उन लोग को, पॉलिटिक्स पढ़ाएगा टीचर को। दिल्ली। दिल्ली। किसने असिग्मा नामक मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है? भारतीय सेना। भारतीय सेना ने। ठीक है, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर। 25 दिसंबर। अगला क्वेश्चन बनता है 25 दिसंबर 2021 को किस देश की टीम ने सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप खिताब जीती है? सिर्फ कहाँ रहिएगा? बगल में बांग्लादेश। बांग्लादेश। भारत। सिर्फ बांग्ला में रहिएगा। किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया है? कर्नाटक। कर्नाटक। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? गुजरात। गुजरात। ठीक है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा। अगला प्रश्न है कि साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे चुना गया है? सुलेमान को ये। इम्तियाज अहमद। इम्तियाज अहमद। सॉरी, भावना में खो गए थे बिहार के। इम्तियाज सुलेमान होगा सॉरी सॉरी आजकल बिहार में थोड़ा फोकस ज़्यादा है ना, इसलिए इम्तियाज अहमद के ध्यान आ गया है, तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट में पहला स्थान किसे मिला है? मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट IIT रुड़की। रुड़की। ठीक है, रुड़की। जेम्स वेब स्पेस लॉन्च किया है? टेलीस्कोप, सबसे बड़ा टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस, नासा। किस राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया है? गुजरात। कितुस्की ने, यानी किसके उपन्यास कितुस्की ने सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता है? सुशीला देवी पुरस्कार की अरे वो आकृति थी ना, आकृति थी ना एक, जो हम लोग क्लास में पढ़ती थी, आकृति। अरे आकृति वो उसी के नाम पे याद कर लीजिए, अनुकृति। ठीक है, अनुकृति उपाध्याय। लड़की का नाम लिख दीजिए। ठीक है, हाँ बहुत सुशील थी वो। सुशीला देवी मिला। हाँ इसीलिए देखिए ये एक तो बहुत ट्रिक लगा रहे हैं आप आजकल। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। तानसेन उत्सव, कालिदास सम्मान सब मध्य प्रदेश। कलिंग भी मध्य प्रदेश। कलिंग यूनेस्को तरफ से मिलता है, व्यक्ति को दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार होता है विज्ञान के क्षेत्र में। ऑल इंडिया लिमिटेड ने कहाँ हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? हाइड्रोजन। असम। 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 विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीता है? विजय हजारे जीता है महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। किसे हरा कर? हराया तमिलनाडु को। ठीक है, और रणजी ट्रॉफी 2021 मध्य प्रदेश, मुंबई को हरा के। महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए आप ही बात। नेक्स्ट वन, ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसे मिला? विरल देसाई को। विरल देसाई, बहुत बढ़िया। इन मॉरसेट 6F1 संचार उपग्रह किसने लॉन्च किया है? जापान। अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्था रहा? IIT मद्रास। IIT मद्रास। 3D जो कि नेत्र चिकित्सालय बनाया है जी, 3D प्रिंटेड होम बनाया है। न्यू बिल्ड करके एक बनाया था, बहुत बनाता है। चलिए आगे, दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन किसने पेश किया है? जापान। जापान। कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? कौशल रोजगार। कौशल है तो हर तरफ हरियाणा। रोजगार ही रोजगार है, हरियाणा। रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, किस देश के हैं? न्यूजीलैंड। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किसे मिला, किस हवाई अड्डे को? ये मिला है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद में है जी, हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा।
चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश ने भारी वाहन रॉकेट अंगारा A5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अंगारा A5 रसिया। रसिया। हम बता दे रहे हैं, नहीं तो एग्जाम में जाकर के मार दीजिएगा तुर्की, अंगारा ठीक ना? ना ना खाएगा। रूस बता दिए ना। सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया किस राज्य में? सुराई इको टूरिज्म जोन। सुराई जो है ना, ये है आपका उत्तराखंड। इनको उत्तराखंड। ये है ना? ठीक है, उत्तराखंड। 31 दिसंबर 2021 को आमिर सुबहानी किस राज्य के नया मुख्य सचिव बनाया गया है? बिहार। यही। बिहार, बिल्कुल सही। बिहार का। वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया? किशोर कुमार। किशोर कुमार एदम। FSS का है। FSS, अच्छा, किशोर कुमार एदम, ठीक है। तो आज का सेवा हम लोग की तरफ से यहीं पे समाप्त होता है और हमारा सब कुछ खत्म हो गया आज, जो कि हिस्ट्री था और साइंस था और करंट अफेयर्स था। बाकी कल का होमवर्क टेलीग्राम पर मिलेगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए।